प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। पावन अवतार बानी की ये सुंदर पंक्तियाँ इशारा करती है कि प्रेम ही वो सुंदर मानवीय गुण है जिसके द्वारा प्रभु को पाया जा सकता है, और प्रभु को पाकर ही इंसान अपनी ज़िंदगी को सार्थक और इस धरती को सुंदर बना सकता है। तो सद्गुरु की इसी प्रेम को अपने दिल में बसाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जनवरी महीने की खबरों के साथ फरवरी महीने के इस एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा। नमस्कार, धन निरंकार। बाबा हरदेव सिंह जी said, Love is just like the sun, giving its rays to everybody. बाबा जी का पावन प्रेम भी सूरज की किरणों की तरह दिलों में उतरकर जिंदगी को प्रकाशित कर रहा है। आपके अनमोल वचनों के उजाले अभी भी महक रहे हैं। न्यूज़ डिवाइन के आरंभ में सबसे पहले आइए जुड़ते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रेम पूर्ण उद्गारों से दिव्य वाणी में। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के हमने पहचानें बना ली हैं। कोई रुतबों की बना ली हैं, कोई जाति वाली बना ली हैं, कोई मज़हब वाली बना ली हैं, अनेकों अनेकों प्रकार की पहचानें बना ली हैं। लेकिन इंसानियत वाली पहचान जब तक नहीं बनेगी तो ये धरती जन्नत बनने वाली नहीं है। तो इसलिए महापुरुषों की चेष्टा, महापुरुषों के जतन यही रहे हैं सदैव से कि इंसान के रूप में पैदा हुए, इंसानी गुणों से युक्त हो जाएं, इंसानी फितरत वाले बन जाएं, ताकि चारों तरफ एक सुकून वाला वातावरण हो, एक चैन वाला वातावरण हो, एक अमन वाला वातावरण हो। ये लड़ाई झगड़े, ये हिंसा, ये मार काट, ये शोषण, इससे बाज आए और अपना भी उद्धार करे और संसार को भी एक सुंदर रूप देने वाला बने। और महापुरुष ये संदेश दे रहे हैं, महापुरुष ये पैगाम दे रहे हैं। जैसे राजस्थान में आते हैं तो राजस्थानी की वो एक पंक्ति जहन में आई जाती है जो अक्सर गीत में महापुरुष बोलते हैं कि आँखें खोलो भाई रा, कान्यारी खिड़की खोलो रे। तो ये कान्यारी खिड़की यानी कि कानों की खिड़की खोलो, ये जो पैगाम दिया जा रहा है ये सुनो और आँखें देखो, सुनकर फिर अगला कदम उठाओ। आँखों से इस रमे हुए राम को देखो, इस हरि को देखो, इस अविनाशी को देखो, इस ज्ञान की दृष्टि से, और अपना उद्धार कर लो। सद्गुरु का प्रेम और इनकी शिक्षाएं हमेशा से एक ही रही है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ये सिखला रहे हैं कि जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो इसके बनाए सभी बंदों में परमात्मा ही दिखता है, फिर प्यार बनकर प्यार बांटा जाता है। सद्गुरु माता जी न केवल हमें समझा रहे हैं बल्कि कल्याण यात्राओं के माध्यम से स्थान स्थान पर जाकर समस्त मानवता को इस प्रेम रूपी प्रभु से जोड़ रहे हैं। आइए सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के पिछले महीने की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनवरी के महीने में दिव्य युगल की मानव कल्याण यात्राओं का कारवां सजा और चल पड़ा पश्चिम बंगाल की ओर। 5 जनवरी को कोलकाता एयरपोर्ट पर श्रद्धालु दिलों में श्रद्धा भाव तथा हाथों में फूल लेकर सद्गुरु की प्रतीक्षा करते हुए नजर आ रहे थे। सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के दर्शन हुए तो हर हृदय हर्षित हो उठा। सर्वप्रथम दिव्य युगल का आगमन कोलकाता के पिकनिक गार्डन सत्संग भवन पर हुआ। खुले वाहन में सभी को दर्शन देते हुए सद्गुरु माता जी सत्संग भवन पर पधारे तो स्थानीय भक्तों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर भावभीनी अगवानी की। सद्गुरु माता जी ने सबसे पहले शिलालेख का अनावरण कर भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद दिव्य युगल ने रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर समस्त मानवता को एकत्व का संदेश दिया। दिव्य युगल के आसन पर विराजमान होने के उपरांत स्थानीय भक्तों ने मनमोहक पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर सद्गुरु के चरणों में अपने शुभ भाव अर्पित किए। रूहानी मुस्कान के साथ नूरानी जोड़ी ने सभी को चरण स्पर्श का अवसर प्रदान किया।
अगले दिन 6 जनवरी को कोलकाता में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम के मंच पर बांग्ला सहित अनेक भाषाओं के माध्यम से आध्यात्मिकता के संदेश दिए गए। इस अवसर पर विशिष्ट सज्जनों ने भी पधार कर सद्गुरु का अभिनंदन किया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में समस्त मानवता को सद्गुरु के आशीष वचन प्राप्त हुए। ये जगह जहाँ कला के हिसाब से भी कोलकाता का नाम, चाहे वो आर्ट की दुनिया हो या फिर कई व्यक्ति विशेष जिनका यहाँ जन्म भी हुआ, वो इतनी गहराई से कितनी जीवन में बातें समझा के गए, चाहे वो मदर टेरेसा से लिंक्ड ये सिटी का नाम, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात हो, अन्य ऐसे कितने ही और जिन्होंने यही समझाया कि जीवन में सेवा को इस तरह किया जाए जो निस्वार्थ बन जाए। 7 जनवरी को दिव्य युगल ने कपा शादी में सत्संग भवन के लिए निर्धारित भूमि का निरीक्षण किया तथा आए हुए मानव परिवार को चरण स्पर्श का अवसर देकर निहाल किया। इसी प्रकार पारिवारिक रूप से भक्तों को निहाल करते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन कोलकाता के BL साहा रोड सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पर पुष्प सरीखे नवनिहालों ने पुष्प भेंट कर दिव्य युगल का स्वागत किया। सद्गुरु माता जी ने सर्वप्रथम सत्संग भवन परिसर का अवलोकन किया। जब दिव्य युगल भवन के प्रांगण में आसन पर विराजमान हुए तो दर्शन पाकर श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। हुजूर ने समस्त मानव परिवार को चरणों पर नमस्कार का अवसर देकर धन्य किया। इसके बाद दिव्य युगल ने अनेक भक्तों के रिहाइश स्थानों पर भी चरण डाले और उन्हें भरपूर खुशी प्रदान की। इसी लड़ी में काला बागान बस्ती में भी एक खूबसूरत सजे हुए स्थान पर श्रद्धालुओं को दिव्य युगल के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला। कोलकाता के ही नजर अली लेन सत्संग भवन पर भी श्रद्धालु अपने सद्गुरु की कृपा के पात्र बने। यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में रिश्रा सत्संग भवन का उद्घाटन हुजूर ने अपने पावन कर कमलों से किया और आए हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ से चले तो बर्धमान में उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर सत्संग समारोह के रूप में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ था। देर तक मंच से आध्यात्मिक संदेशों की पावन धारा प्रवाहित होती रही। अंत में सद्गुरु माता जी ने समस्त मानवता को संबोधित किया। सद्गुरु के प्रवचनों के उपरांत सभी को दिव्य युगल के पावन चरणों पर नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ। 9 जनवरी को बर्धमान से विदा लेने से पूर्व सद्गुरु माता जी और राजपिता जी ने सत्संग भवन पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मीठी मुस्कानों के साथ अपनी पावन निकटता प्रदान की और फिर यहाँ से शांतिपुर के लिए रवाना हो गए। लंबे लंबे रास्तों पर चलता हुआ ये कारवां शांतिपुर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में पहुंचा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिव्य युगल के पावन दर्शन प्राप्त करने हेतु इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए। मुख्य मंच से भक्ति भरी रचनाओं तथा आध्यात्मिक उद्गारों का सिलसिला देर तक चलता रहा। अंत में समस्त मानवता को सद्गुरु माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किए। सत्संग कार्यक्रम के बाद भी सद्गुरु की रहमतों का सिलसिला चलता रहा। दिव्य युगल ने जहां अनेक परिवारों में जाकर उन्हें स्नेह प्रेम से निहाल किया, तो वहीं रवानगी से पूर्व विश्राम स्थल पर भी श्रद्धालुओं पर भरपूर कृपा दृष्टि बरसाई और फिर फरक्का जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ चले। अगले दिन 10 तारीख को फरक्का में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर जब सद्गुरु माता जी और राजपिता जी का आगमन हुआ तो स्थानीय श्रद्धालुओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अगवानी की। सत्संग में आए हुए समस्त मानव परिवार को दिव्य युगल के चरण स्पर्श का अवसर मिला। सद्गुरु के पावन मुखड़े पर सजी हुई रूहानी मुस्कान संगतों के दिलों में उतरकर श्रद्धा के भाव जगा रही थी। ये भाव कहीं कहीं पर आंसू बनकर बह रहे थे तो कहीं पर मुस्कान। यहाँ पर भी आई हुई संगतों ने आध्यात्मिक संदेश के साथ साथ सद्गुरु वचनों का लाभ प्राप्त किया। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात दिव्य युगल का आगमन खैरा कंडी सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पर सद्गुरु माता जी ने शिलालेख का अनावरण कर भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सभी को अपने पावन दर्शनों से कृतार्थ करते हुए फरक्का से सिलीगुड़ी की ओर रवाना हो गए। रात को जब सत्य का ये कारवां सिलीगुड़ी सत्संग भवन पर पहुंचा तो तारीख बदल गई थी।
जब सद्गुरु का आगमन हुआ तो आए हुए श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर जयकारा लगाया। सद्गुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों में सभी को निरंकार परमात्मा से जुड़े रहने का संदेश दिया। तत्पश्चात भक्ति भरे गीतों के बीच देर तक दिव्य युगल के श्री चरणों में शीश झुकते रहे और कृतार्थ होते रहे। 12 जनवरी को सत्यपथ का ये कारवां सिलीगुड़ी से रवाना हुआ और मीलों का सफर तय करते हुए बिन्नागुड़ी में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में पहुंचा। दिव्य युगल के आसन पर विराजमान होने के उपरांत आई हुई संगतों ने सद्गुरु को नमस्कार किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने अनेक भाषाओं में हुजूर के समक्ष अपने भाव प्रकट किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग के पश्चात दिव्य युगल का आगमन बिन्नागुड़ी सत्संग भवन पर हुआ। सद्गुरु माता जी ने सत्संग भवन का लोकार्पण करने के बाद रिबन काटकर सत्संग भवन में प्रवेश किया। सत्संग भवन में उपस्थित श्रद्धालुओं पर भरपूर रहमतें बरसाते हुए दिव्य युगल यहाँ से आगे बढ़ चले। इसके बाद भी सद्गुरु की कृपा लगातार बरसती रही और अनेक स्थान रूहानी जोड़ी के पावन चरणों से धन्य होते रहे। अनेक हृदय सद्गुरु के दिव्य दर्शन और चरण स्पर्श पाकर निहाल होते रहे। इस प्रकार रहमतें बरसाते हुए ये रूहानी कारवां दार्जिलिंग सत्संग भवन पर पहुंचा। अपने आराध्य के पावन दर्शन पाकर हृदय का प्रेम आंसू बनकर अनेक आंखों से बहने लगा। सुंदर परिधानों में सजे हुए नन्हे नन्हे बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस के जरिए दिव्य युगल का भावभीना अभिनंदन किया। सद्गुरु माता जी और राजपिता जी ने सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई तथा स्थानीय वेशभूषा स्वीकार कर श्रद्धा प्रेम के रंग में रंग गए। दिव्य युगल के श्री चरणों में शीश नवाकर हर हृदय धन्य हो उठा। 14 तारीख को दार्जिलिंग के गोरखा रंगमंच भवन में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं की निगाहें मुख्य आसन पर विराजमान अपने सद्गुरु की ओर लगी हुई थीं। मंच पर अनेक भाषाओं में गीत संगीत और व्याख्यानों के साथ ही कविताओं की लड़ी भी सजी हुई थी। सद्गुरु के प्रवचनों के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को दिव्य युगल के चरणों पर नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ। अगले दिन 15 तारीख को ये रूहानी कारवां सिक्किम की ओर जा रहा था। रास्ते में हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ दुर्गम पुल को पार करता हुआ ये कारवां सिक्किम के एक खूबसूरत स्थान जोरथांग पहुंचा। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने पुष्पगुच्छ तथा ट्रेडिशनल स्कार्फ, जिसे स्थानीय भाषा में खदा कहते हैं, भेंट कर सद्गुरु का स्वागत अभिनंदन किया। सद्गुरु माता जी ने सभी श्रद्धालुओं को आशीष वचनों द्वारा मार्गदर्शन दिया और चरण स्पर्श के माध्यम से अपनी पावन समीपता प्रदान की। फिर यहाँ से आगे बढ़े और नामची सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर भी स्कार्फ और फूल भेंट कर दिव्य युगल का स्वागत किया गया। आए हुए सभी श्रद्धालुओं को सद्गुरु के आशीष वचन और चरण रज प्राप्त हुई। तत्पश्चात सत्यपथ के राही आगे बढ़े और रात को ही गैंगटॉक पहुंचे। यहाँ पर भी लाल गुलाब और रंग बिरंगे स्कार्फ सद्गुरु की अगवानी का माध्यम बने। इसके अलावा भक्तों ने नेपाली भाषा में गीत गाकर दिव्य युगल का अभिनंदन किया। सद्गुरु माता जी ने मधुर मुस्कानों के साथ सभी को चरणों पर नमस्कार का अवसर दिया। अगले दिन 16 तारीख को गैंगटॉक में पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच मानवता का रूहानी मेला सजा हुआ नजर आ रहा था। काली घटाओं ने पहाड़ों की ओट लेकर शामियाना तान दिया था, जिसके नीचे रूहानियत के संदेश दिए जा रहे थे। अंत में जब सद्गुरु की अमृत वाणी गूंजी तो चारों ओर शांति छा गई और आए हुए श्रद्धालु इन अमृत वचनों को ध्यानपूर्वक श्रवण करने लगे। सद्गुरु के प्रवचनों के उपरांत सभी श्रद्धालु दिव्य युगल की चरण रज लेकर अपने अपने घरों की ओर लौटे। सत्संग कार्यक्रम के बाद भी सद्गुरु की रहमतों का सिलसिला चलता रहा और यहीं पर संपन्न हुई सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की ये 11 दिवसीय कल्याण यात्रा। 21 जनवरी रविवार को दिव्य युगल की छत्रछाया में दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में एक विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली तथा एनसीआर से भरपूर संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। सद्गुरु के प्रवचनों से पूर्व निरंकारी राजपिता जी ने मानवता का मार्गदर्शन किया। सद्गुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए जिस तरह समागम से हम निरंतर सुकून की अवस्था का
जिक्र सुन रहे हैं तो वो सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं जो कब कहाँ मेरे इस भक्ति में मिलावट करने लगते हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था से मैं कब कहाँ दूर जाता रहता हूँ। अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों में निरंकार प्रभु को आधार मानकर जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसके बाद सद्गुरु माता जी और निरंकारी राज पिताजी एक और कल्याण यात्रा की ओर कदम बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की ओर रवाना हो गए। साथियों, हर वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाने वाला भक्ति पर्व समागम इस वर्ष 14 जनवरी को देश भर में मिशन की अलग अलग शाखाओं में मनाया गया। जैसे कि हम सभी को पता है कि भक्ति पर्व समागम माघी समागम के रूप में निरंकारी जगत में वर्षों से मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी आयोजित समागम में भक्ति पर आधारित भाव अनेक रूपों में प्रकट किए गए। इसी प्रकार जनवरी के महीने में महाराष्ट्र का प्रांतीय निरंकारी संत समागम अपने 57वें मुकाम पर जा पहुंचा। 26, 27 और 28 तारीख को नागपुर में आयोजित इस समागम में दिव्य युगल की हुजूरी में श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद उठाया। आइए चलते हैं नागपुर के मैदानों में और जुड़ते हैं महाराष्ट्र समागम की सुनहरी झलकियों से। प्रेमा ने बोला धन निरंकार। मैं आकाश न्यूज़ डिवाइन की टीम से आप सभी का स्वागत करता हूं 57वें निरंकारी वार्षिक संत समागम में। और इस बार जो है ये रहमतें आई हैं महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की चोली में। तो आइए बनते हैं इन रूहानी पलों का हिस्सा। इस समागम के सेवाओं का उद्घाटन हुआ 25 दिसंबर 2023 को आदरणीय श्री मोहन छाबरा जी के कर कमलों द्वारा, और तब से शुरू हुआ समागम सेवा का ये रूप। सेवेचे मर्म शिकवी सतगुरु जीवनाला, सेवेचे मर्म शिकवी सतगुरु जीवनाला, ज्ञान कर्माने सजवी तो सद्गुणाला, सेवा ही करता होय दर्शन निरंतारी हर्षले मन माझे अंतरी। सेवादारों के अनथक सेवाओं से सजा इस ग्राउंड का यह सुनहरा रूप। 21 जनवरी 2024 को प्रार्थना दिवस का आयोजन हुआ और ये खुशियां दुगनी हो गई जब 24 जनवरी 2024 को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का इन समागम ग्राउंड्स पे आगमन हुआ। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी ने समागम स्थल पर बने अलग अलग ऑफिसेस का इनॉग्रेशन किया। अलग अलग माध्यमों का सहारा लेकर भक्त श्रद्धालु महाराष्ट्र और इस देश के कोने कोने से यहाँ आते रहे। निरंकारजी, माझं नाव देवयानी पाजबाई, मी वरोरा चंद्रपूरवरून आली आहे। मी फर्स्ट टाइम आली है इथे, मला खूप आनंद होतोय। और ट्रेनों से जब हम उतरते हैं तब हमारा इतना प्यार मिलता है, हमारे बैग भी उठाते हैं, बसों में रखते हैं, सीटों पर भी बिठाते हैं और समागम ग्राउंड तक इतना प्यार से पहुंचाते हैं कि दिल पुलकित हो जाता है। जो जितना प्यार इस मिशन में है इतना प्यार दासी ने आज तक कहीं भी नहीं देखा। न्यूज़ डिवाइन टीम के संवाददाता इन ग्राउंड्स के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं जो हमें रूबरू कराएंगे समागम की गतिविधियों से। आइए मेरे साथ चलते हैं शोभा यात्रा में और वहां के दिव्य नज़ारों के साक्षी बनते हैं। हम देख रहे हैं कि सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन यहाँ पर हुआ है कि गणमान्य अतिथियों द्वारा इनका स्वागत हो रहा है। पुष्पगुच्छ देकर ये फूलों से सुसज्जित पालकी पर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी उपस्थित है। ये सुंदर मीठी मधुर मुस्कान हमें प्रदान कर रहे हैं। सभी के चेहरों पर सुकून वाले भाव नजर आ रहे हैं।
यहाँ हर संस्कृति, हर शहर, हर प्रांत का मानव इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर आनंद और सुकून का भागीदार बन रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक संत के चेहरे पर आनंद और खुशी की लहर दौड़ रही है। विभिन्न भाषा और विभिन्न कलाओं के माध्यम से यहाँ हर कोई अपने सद्गुरु को रिझाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाइक रैली का आयोजन हुआ है और जिसका नेतृत्व यहाँ पे महिलाएं कर रही है। हमारी टीम यवतमाल महाराष्ट्र से आई हुई है। इस शोभा यात्रा में हमें ये मौका मिला कि हम इस बाइक रैली का आयोजन कर सके और इसमें शामिल हो सके। यहाँ बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या बने। सबरी बनी हूँ। अच्छा, अभी अभी आपने माता जी के दर्शन प्राप्त किए, आपको कैसा लगा? अच्छा होगा। गुरुला खुश करण्यासाठी आम्ही ना हे पात्र घेतलेलं आहे। थँक यू माताजी। खूप आनंद होतोय सद्गुरू समोर असा आनंद व्यक्त करताना, खूप मजा वाटते। हम बंजारा समाज है, हम बंजारा भाषा में ये गीत डांस ये रखिए माताजी के सामने। जेव्हा आमच्यावर नजर माताची आणि राजपितांची पडली तर आम्हाला असं म्हणजे एकदम महसूस वाटला, आनंद, भरपूर आनंद, जसं काय वैकुंठवासी झालो सगळे जे आम्ही। We were waiting since 10 in the morning today in the Shobha Yatra. We were so excited and so happy to get Mata Ji's darshan. इस बार की शोभा यात्रा जो है वो झांकियों से सजी हुई है और ये जो झांकियां हैं, हर झांकी जो है महाराष्ट्र के डिफरेंट जोन से आई हुई है और हर झांकी एक संदेश दे रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से माउंटेन ऑफ वननेस एकत्व का फवारा का जो बेस है, या संत निरंकारी मिशन का जो पाया है वो ब्रह्म ज्ञान है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 57वें निरंकारी संत समागम का आगाज शोभा यात्रा से हो चुका है और राजपिता जी ने और सद्गुरु माता जी ने जो गुब्बारे विविध रंग के, अलग अलग रंग के आसमान की तरफ छोड़े हैं और ये जो है प्रेम, एकत्व और भक्ति का एक सुंदर प्रतीक है। इस वक्त देख सकते हैं कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के आते ही ये उत्साह की जो लड़ी है इस वक्त हम भक्तों के चेहरों पर देख सकते हैं कि ये कितने सुशोभित हैं। इनके अंदर के जो भाव हैं ये इनके फेस के एक्सप्रेशन से दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे ये पालकी मुख्य द्वार से होते हुए मुख्य मंच की ओर बढ़ रही है और ये सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी मुख्य मंच की तरफ बढ़ते हुए। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी हमारे बीच उपस्थित है, मुख्य मंच पर विराजमान है। आइए सद्गुरु माता जी का समस्त मानव मात्र के लिए जो संदेश है उसे हम श्रवण करते हैं। आज जो 57th निरंकारी समागम महाराष्ट्र का नागपुर शहर में, और ये भाव हर एक के कि ये इस जगह पे सब एकत्रित क्यों हुए हैं, तो बात वही कि ये समागम रूह का समागम है इस परमात्मा के साथ। कैसे ये जो आज पूरा देश ये रिपब्लिक डे भी मना रहा है, तो बात कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे आती है कि ये इम्प्लीमेंट आज की डेट में हुआ, और उसी तरह अगर सोचें कि हम इंसान अगर मानवीय गुणों का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, हर कोई मानवता का कॉन्स्टिट्यूशन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे, तो वाकई ही ये जीवन जीने लायक हो जाएगा। 57वें महाराष्ट्र संत निरंकारी समागम का विधिवत रूप से शुभारंभ हो चुका है और गीत, विचार, कविताओं के माध्यम से आइए हम आज के समागम के पहले दिन का शुरुआत करते हैं। सत्संगत आप देख रहे हैं हमारे बीच इस समय परम आदरणीय
श्री मोहन भागवत जी, संघ संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका स्वागत हमारे आदरणीय सुखदेव जी कर रहे हैं। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आपका हार्दिक स्वागत। मानवता के इस सम्मेलन में आपको सादर आमंत्रित कर रहा है आदरणीय मोहन भागवत जी। आप आएं और अपने शब्दों से आए हुए इस निरंकारी परिवार को अनुग्रहित करें, सद्गुरु माता जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। और निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी जोगिंदर सुखीजा जी उन्हें साथ मंच पर ला रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरु माता, परम श्रद्धेय श्री राजपिता, उपस्थित सभी कार्यकर्तागण एवं भक्तगण, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक भी करते हैं, अपने इस आयोजन के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम चलते हैं। लेकिन इसके पीछे प्रेरणा कौन सी है, वो महत्व की बात है। और भारतवर्ष में यही चलता है, परंपरा से गुरु इस प्रकार के और सत्य का सामना करने के लिए हमको बल देते हैं, दिशा दिखाते हैं, प्रयत्न हमारे होते हैं, डायरेक्शन उनका होता है। लेकिन मानना और चलना किसके कहने पर? तो अपने अपने सद्गुरु के कहने पर चलिए, उन्हीं का मानिए, वैसा ही चलिए तो सबको सुकून मिलेगा, सारी दुनिया सुकूनमय हो जाएगी। हमारी जो भी गतिविधियां हैं उसको विराम देते हुए, अपने मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, एकाग्र करते हुए, मन चित्त को सासंग जी इनके चरणों में सौंप करके अभी हम इन्हीं से भरपूर रहमतें प्राप्त करेंगे। प्रेमा ने बोला, धन्य गाजी। आज समागम के पहले रोज़ जहाँ हम सभी ने महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया और भाव मन के हर एक के यही संदेश देते हुए कि इंसान का जीवन मिला है तो वाकई ही इंसान बनना है, ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है। और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। महाराष्ट्र के 57वें निरंकारी वार्षिक संत समागम का आज है दूसरा दिन। दूसरे दिन का आरंभ होता है सेवा दल रैली से। सेवा दल जो कि सद्गुरु के आए हुए आदेशानुसार अनुशासित ढंग से सेवा निभाते हुए नजर आते हैं। महिला नीली वर्दी में, पुरुष खाकी वर्दी में, इस तरह नीली खाकी वर्दी में सजे हुए ये सेवा दल इन समागम के ग्राउंडों में अपनी सेवाओं की खुशबू बिखेरते हुए नजर आते हैं। सेवा दल जो कि मिशन का ही अभिन्न अंग है। समागम का ये सुंदर दिव्य नज़ारा, ये भव्य पंडाल, ये ग्राउंडों का स्वरूप जो सुंदर नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा दल और भक्तों की सेवाओं का ही प्रमाण है। मेरा नाम प्रसाद मौर्य है, मैं सांगली से यहाँ पे समागम के लिए आया हूँ और हमारी ड्यूटी यहाँ पे ट्रॅफिक में लगी है। आम्हाला सेवेला आहे तो आम्ही ही नंगरमध्येच कायम सेवा करतो। आजपर्यंत सेवा नंगर जसा चालू झाला हा त्या पद्धतीने सेवंगामध्ये देता है। माता जी ने जो हमको ये सेवा दिया है, वड़ा बनाने की जो सेवा दी है, वो बहुत हम लोग को खुश हैं। और हम ये बनाते जो पर वड़ा पाव जो बाहर दूर दूर से सब संगतें आती हैं और वो खाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हमको मुंबई का वड़ा पाव मिल रहा है खाने को।
दासी मालूनी मलाड से आई है और जैसे दासी की यहाँ पे सेवा है बर्तन की, तो यहाँ पे इतना सुकून है कि पूछिए मत। जैसे सुबह इतना ठंड रहती है, रात को इतनी ठंड रहती है, पर ये सद्गुरु की कृपा है कि इतने ठंड में भी सारे महापुरुष इतने आनंद से इतने सेवा करते हैं, खुशी खुशी, इतना ठंड का एहसास ही नहीं होता है। आम्ही सर्व सेवा दल कॅन्टीनमध्ये सेवा करत आहोत, तर आमची सेवा जी लागली आहे ती मिसळ पावर लागली आहे। हमारी सेवा इस वर्ष यहाँ पर खोया पाया में लगी हुई है और हमारा जो शेड्यूल होता है, हमारा 24 आवर्स यहाँ पे सेवा होती है। या प्याऊवरती सर्व संत महात्म्याला प्याऊची सेवा करून एक मनामध्ये सुकून मिळत आहे। सेवा वो सुखों का खान है, कहते हैं जो निष्काम भाव से सेवा करते चले जाते हैं वो झोलियाँ भरपूर भरते चले जाते हैं। जो निष्काम भाव से सेवा होती है वही सतगुरु को परवान होती हैं। अभी हम खड़े हैं समागम ग्राउंड के ग्राउंड नंबर 3 के एकदम अंत वाले हिस्से में, जहां एक सुनसान से इलाके में भी सेवादल महापुरुष बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ और अनुशासन के साथ एक वॉच एंड वार्ड की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और उनके जज्बे के पीछे का जो भी इंस्पिरेशन है, जो भी उनके भाव है, वो जानते हैं। तो महापुरुषों, आप ये सेवा कितने घंटे से कर रहे हैं? हम अभी 2 घंटे से कर रहे हैं। तो हमारी सेवा 8 घंटे लगती है, कभी 6 घंटे की भी लग जाती है। और ये जो जज्बा है, ये जोश है, ये जो सेवा का जुनून है, ये इन्हें मानो एक सद्गुरु का स्वयं वरदान ही हो। ऐसे ही निष्काम निश्चित भावनाओं से अपनी सेवाएं हर वक्त अर्पित करने वाले ये सेवा दल, इन्हीं के लिए समागम का ये दूसरा दिन सेवा दल रैली के रूप में, जहां पर स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने पावन आशीर्वादों से इन्हें निहाल करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सद्गुरु माता जी और निरंकारी राज मेहता जी पालकी पे विराजमान हो रहे हैं, गुरु माता जी की पालकी मुख्य मंच की ओर जा रही है और ये मीठी मीठी मुस्कान और ये सद्गुरु माता जी भी सबको निहाल करते हुए ये प्यार का, सुकून का एक आशीर्वाद सबके और देते हुए ये ध्वजारोहण करते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जहाँ पर हर चेहरे पे मुस्कान है, वो पीस, वो शांत, वो डिवाइननेस नज़र आ रहा है। चलिए आपको ले चलती हूँ सेवादल रैली की ओर, जहाँ पर अनेकों आइटम के माध्यम से सभी सेवादार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सेवा समर्पित भाव से होनी चाहिए, न कि कोई लालसा से। जो भी व्यवस्था हो रही है वो हमारे लिए तो है। आज भवन का निर्माण हो रहा है, समागम और अनेकों सामाजिक कार्य हो रहे हैं। इसमें हम योगदान दें, न कि व्यापार लेन देन के इस भ्रम में न पड़े। कहा भी गया है कि तन मन धन से ऊपर वो सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरक्षित वो सतगुरु को भाती है। शुक्रिया बहन जी, आप जी ने हमें इस भ्रम से दूर किया। हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार। चाहे जैसी भी सेवा झोली में आए, एक भाव मन का यही कि किस तरह एक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं, एक मन को हमेशा इस पूरी संगत की सहूलत के हिसाब से जो जैसे आदेश आ रहे हैं, जिस तरह डायरेक्शंस मिल रही हैं, वैसे ये सेवा को करते हुए सब बखूबी निभाते हैं। और मन के भाव भी किसी के फिर वो नहीं होते, जैसे अभी स्किट में भी देखा कि कोई पसंद की ड्यूटी नहीं, जो मिल जाए वही स्वीकार। जी हाँ, सेवादल रैली का हमने आनंद लिया। अब उसके समापन के बाद समागम के दूसरे दिन का आगाज जो है हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं संत समागम के दूसरे दिन के सत्संग की ओर। अंतर मनास गुरु ज्ञानाचे देई संजीवन, देई संजीवन, तीर करावे मन मानवा भटकु नको वन वन, तीर करावे
हम अभी आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं पूज्य श्री निरंकारी राजपिता जी के चरणों से। जज्बा है सेवा का, भक्ति का, प्रेम का, तो बखूबी यहाँ भी नागपुर में वैसा ही जज्बा, वैसा ही उत्साह, वैसा ही हर्ष, एक वैसा ही उत्सव हम सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और बहुत ही सौभाग्य है कि इसका भाग बनने का अवसर हम सबको मिला। संतों ने अपनी वाणी से, चाहे गा के, चाहे कह के, सुकून अंतर मन का, द पीस विद इन, स्थिरता, परमात्मा, निरंकार, इन सब के ऊपर अनेकों भाव साझे किए। महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम का आज तीसरा दिन। जी हाँ, पिछले 2 दिनों में सभी ने रूहानी पलों का आनंद लिया और आज समागम के तीसरे दिन गीत, विचार और विशेष रूप में कवि दरबार, जहां कवि महात्मा अपने शब्दों को कविता के माध्यम से पिरोएंगे। और नफरत बल्लो मोड़ के मानू, प्यार नू ही अपना दे जाइए, शिकवे गिले मिटा के दिल दे एक दूजे नू गले लगाइए। आज 57 निरंकारी संत समागम का ये आखिरी रोज़ और महाराष्ट्र में जहाँ पिछले 3 दिनों से सभी वो आनंद उठा रहे हैं, एक भक्तिमय हर पल अपना जी रहे हैं, एक सुकून का जिक्र जो बार बार आ रहा है, ये एहसास, ये कामनेस, ये पीस विद इन, ये भाव मन के, ये कोई क्षण भंगुर भाव नहीं है। हर एक के मन में ये हमेशा के लिए सुकून बस गया है। तो आइए अब चलते हैं समागम ग्राउंड की ओर और देखते हैं समागम में आने वाले संत महात्माओं के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई थी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये मुख्य पंडाल भी सुसज्जित है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सारे ही ऑफिसेस बने हुए हैं संतों महापुरुषों की सेवा के लिए, जो भी संत महात्मा इन समागमों पर आ रहे हैं उनको इन सेवाओं का लाभ मिल पा रहा है। हम अभी खड़े हैं कैंटीन के यहाँ और यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से संत महापुरुषों के लिए किफ़ायती मूल्यों में सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं। तो जैसे कि हम ये भव्य नज़ारा देख सकते हैं कि समागम में आए महापुरुष यहाँ पे लंगर प्रसादी का सेवन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के पहली बात तो जो खाने में जो स्वाद है ना, वो तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं घर में बनाने के लिए, वो सब चीज़ें डालते हैं, यहाँ से देख के जाते हैं कि हाँ ये था, ये सब चीज़ें कोशिश करते हैं बनाने के लिए, बनाते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं मिलता है। इस वक्त हम उपस्थित हैं संत निरंकारी मिशन के समागम के ये जो डिस्पेंसरी पंडाल बने हुए हैं इन ग्राउंडों पे, कि जहाँ पर संत महापुरुष इतनी तादाद में यहाँ आते हैं। अगर उनके स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आता है तो यहाँ पर उसकी भी पूरी फैसिलिटी है। यहाँ पर दवाइयाँ, ट्रीटमेंट्स आदि सब मौजूद है। सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज जी की कृपा से हमें हर समागम में ये संत महात्माओं की सेवा करने का मौका दिया जाता है, जिसमें हमें डिसेबल्ड और सीनियर सिटीज़न जो चल फिर नहीं सकते हैं, इनको समागम का आनंद लुटाने के लिए एक ही स्थान पर उनकी व्यवस्था की जाती है। My thoughts on the service here is it's amazing. This is not my first time here. I've been here about 4 times before, and every time it's amazing to be here. The people here are fantastic. We give of ourselves, but we receive so much from the community here, both from the patients and the people in the back that are serving us while we're here. So it's a fantastic experience. My name is Janae and I'm from the United States. Yeah, this is actually my first time being here. I'm actually really grateful and honored to be here to come and help serve you guys and everything. It's been a really great experience. मैं जब भी मिशन की बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे मेरे कुछ माइंड सेट्स रहते हैं और मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है वो जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ और एक डिवाइन फीलिंग्स आती है उसमें से। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का ये ध्यान था कि दूर देशों तक इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पहुंचाया जाए, इसलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से 2016 में FIL कैंप की स्थापना हुई थी। वहाँ से फिर बहुत सारे दासी को बहुत
प्रेरणा मिली और हम सभी ने यहाँ पे सोचा कि हम कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीखें, ताकि ये जो भाषा का जो बैरियर है, मनों के बैरियर तो है ही, पर एक भाषा का भी बैरियर है कि उनको अगर इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो उन तक ये मैसेज कैसे पहुँचाया जाए। तो सभी ने कोई एक लैंग्वेज सीखनी है और उन भाई बहनों तक उनकी लैंग्वेज में ब्रह्म ज्ञान और ये जो संदेश है गुरु का, उसको पहुँचाया जाए। न्यूज़ डिवाइन की टीम अब आ पहुंची है निरंकारी प्रदर्शनी में। निरंकारी प्रदर्शनी जो कि मिशन के 90 से अधिक वर्षों के इतिहास का एक दर्पण है और इसीलिए इस संत समागम का ये प्रदर्शनी एक मुख्य आकर्षण है। मुख्य प्रदर्शनी और बाल प्रदर्शनी के साथ साथ ही संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की अलग से प्रदर्शनी का निर्माण किया गया। कसं वाटलं तुला एक्झिबिशन, किड्स एक्झिबिशन बघून? मला खूप छान वाटलं आणि मी खूप सारे गेम्स खेळले आणि बाल प्रदर्शनी बघून मला खूप छान वाटलं, अति उत्तम वाटलं। त्यातले ज्ञान समर्पण ते मी सगळं घरी गेल्यावर मुलांना आत्मसात करेन, बाल सत्संगमध्ये रेगुलर पाठवेल। जैसा कि मैं देख पा रहा था, लास्ट 24 तारीख से इनॉग्रेशन होने के बाद ही बहुत सारे स्कूलों के बच्चे और सांसारिक लोग भी यहाँ इस प्रदर्शनी को देखने आ गए। एग्जीबिशन में एक एक जो फ़ोटो है वो एक दर्शाती है, जैसा ऐसा लग रहा है बाबा जी हमें देख रहे हैं, माता जी हमें देख रहे हैं और इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। वो पूरा मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है कि किस तरह हम बचपन में भी समागम में आते थे और समागम में ढेर सारी खुशियाँ मिलते थे। तो वही सब आज मुझे मेरा पूरा रिवाइंड हुआ है। तर आपण संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या या प्रदर्शनीमध्ये 1S100 डेटा ॲनालिटिकल टूल्स बघू शकतो, जिथे आम्ही पिक्चराइज फॉर्मेशनमध्ये डेटा दाखवलेला आहे। त्याच्यानंतर आपण प्रोजेक्ट अमृतमध्ये 3D मॉडेल डेव्हलप केलेलं आहे आणि आपण तसेच पुढे गेल्यानंतर तलासरी प्रोजेक्ट ज्याच्यामध्ये पिक्चराइज फॉर्मेशनमध्ये कसं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं आहे लाईफचं हे बघितलं आहे आणि पुढे गेल्यानंतर नीमा जे की निरंकारी इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युझिक अँड आर्ट्स अँड लास्टली जंक्शन दैट इज़ सुकून जंक्शन जो हमने ट्रेन बनाई है, जहाँ पे ट्रेन है, जिथे ट्रेन बनवलेली आहे आणि तो एक सेल्फी पॉइंट म्हणून अट्रैक्शन म्हणून बनवले। अभी हम मौजूद हैं रेसिडेंशियल टेंटों की ओर, जहाँ पर महाराष्ट्र के 57वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के लिए जो भी भक्तजन आए हैं उनकी यहाँ पर रहने की व्यवस्था हुई है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से महापुरुष टेंटों में भी इस सुकून भरे समागम का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इस सत्संग में पहली बार आए हैं। इसमें 2 दिन पूरा महसूस ऐसा हुआ कि जीवन में हम ऐसे घूमते हैं तो किसी को बोझ नहीं होना चाहिए, मतलब समाज के ऊपर, और जो अपना जो कर्तव्य रहता है, जो अपना माता पिता रहते हैं या अपने बीवी बच्चे रहते हैं, उसको संभाल करना चाहिए। आज हमें तो ब्रह्म ज्ञान भी मिला, तो आज हमको मतलब बहुत सुकून लगा, शांति लगी, आनंद लगा। मतलब ये हम भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचे थे और अगले साल में जो सत्संग रहेगा तो हमें ऐसा महसूस हुआ का और 10 महाराज को इधर लाने का, भाइयों को लाने का, और ये जो हमें मिला है और उसको देने का, ये हमारा जो ड्यूटी है, कर्तव्य है। 3 दिन के समागम में बहुत कुछ ले जा रहे, मतलब पूरे साल भर की एनर्जी ले जा रहे ताकि अगले समागम में और भी खुशियाँ और रहमतें बटोर सके। 57वें महाराष्ट्र के निरंकारी संत समागम के 3 दिवसीय विधिवत कार्यक्रम के पश्चात चौथे दिन महाराष्ट्र की धरती पर ये विशेष रहमत हर साल मिलती है, जहां पर चौथे दिन सामूहिक विवाह यानी मास मैरिजेस के रूप में ये रहमत बरसती है। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के हुजूरी में ये सामूहिक शादियां संपन्न होती हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये अलौकिक नज़ारा सजा हुआ है, जहाँ पर कुल 46 जोड़े इस विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। खुशी तो यहाँ की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है, इतना मतलब कि अगर कोई दुखी बंदा भी यहाँ पर आएगा तो वो भी खुश हो जाएगा। आयुष्याचं खरं सुकून म्हणजे सच्चे पातशाच्या दरबारामध्ये आपलं लग्न होणं। बहुत खुश नसीब हम दोनों के भाई माता जी के सामने हमारी शादी हो रही है। गुरु वंदना के अवसर पर श्रद्धालु कलाकारों ने सद्गुरु के समक्ष अनेक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने प्यारे सद्गुरु की वंदना की। इस तरीके से संपन्न हुआ महाराष्ट्र का 57वां वार्षिक निरंकारी संत समागम।
तो बस मिलते हैं अगले साल नए शहर में, पर वही मानवता के महापर्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार। धन्य है वो धरती जहाँ पर सद्गुरु के पावन चरण पड़ते हैं और रूहानी प्रेम का गुलदस्ता सजता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि प्रेम ही परोपकार की शक्ति प्रदान करता है और इसी शक्ति के बदौलत मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। जनवरी के महीने में भी सद्गुरु के आशीर्वाद से ये गतिविधियां निरंतर जारी रही। SNCF की ओर से एम्पावरमेंट के तहत किए जाने वाले लोकहित के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जनवरी के महीने में मिशन की ओर से एक दिव्यांग एथलीट को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर प्रदान की गई। जनवरी के महीने में ही दिल्ली के निरंकारी कॉम्प्लेक्स में सेक्रेटरी संत निरंकारी मिशन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट अमृत की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में प्रोजेक्ट अमृत के तहत 25 फरवरी को चलाए जाने वाले जल सफाई व जल संरक्षण अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में इस अभियान के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के विषय में चर्चा की गई। मिशन के अनेक युवाओं ने दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में जाकर प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के प्रति छात्र छात्राओं को अवेयर किया। इसका साकार रूप हमें 25 फरवरी को चलाए जाने वाले जल सफाई व जल संरक्षण अभियान में देखने को मिलेगा। आओ सवारे यमुना किनारे, इस संदेश के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में जाकर यूथ को अवेयर और इंस्पायर करता हुआ SNCF का ये वॉलंटियर्स आज आप पहुँचे हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ आइए मिलकर साक्षी बनते हैं इस जन कल्याण के लिए किए जा रहे इस सुंदर प्रयास के। तो मैं समझती हूँ कि संत निरंकारी फाउंडेशन ने ये जो कदम उठाया है, खासकर क्योंकि हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा यूथफुल पॉपुलेशन है और उन्हीं को आगे फ्यूचर में इफ़ेक्ट होगा इससे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया और इसकी ज़रूरत है। आप शोर नहीं मचा रहे, आप एक्चुअली चिंगारी दिल में जला रहे हैं। तो आपने जैसे 25 फ़ेब को एक ड्राइव रखी है, ऐसी ही बहुत सी सोसाइटीज़ ड्राइव रखते हैं, बहुत से फाउंडेशन रखते हैं। हम लोगों को उन सब ड्राइव्स में जाना चाहिए और मैं 25 फ़ेब को जो भी ड्राइव है उसमें ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और मैं अपने दोस्तों को ही कहूँगा कि वो रजिस्ट्रेशन करें और कॉलेज के सभी ग्रुप्स में मैं ये बात फैलाऊंगा और सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस ड्राइव में ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि आप जब वैलेंटाइन डेज़ को बनाते हो और डिफरेंट डेज़ को बनाते हो तो आप एक डे को क्यों नहीं बना सकते। 25 को भी जाइए और इनिशिएटिव लीजिए और जाके ड्राइव के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करके सफाई कीजिए। मैन पावर इज़ नीडेड टू मेक एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन और चेंजेस इन द सोसाइटी। मुझे अब फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अब मैं यमुना किनारे की जो ये हमारा जल अभियान की स्वच्छ मन स्वच्छ जल का जो अभियान है इसकी मैं पार्ट बनना चाहती हूँ और मैं अपने पूरे यूथ जनरेशन को भी ये बताना चाहूँगी कि आगे आने वाले वक्त में सच में पानी का लैक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप लोग अपने ऊपर हार्म नहीं करना चाहते हैं पानी के लैक को, तो हमें स्वच्छता अभियान से और साथ साथ पानी का जो यमुना किनारे का जो ये संघर्ष चला है इसे साथ में जुड़ना चाहिए। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ, केमिस्ट्री लेक्चरर के तौर पर। जैसे कि मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया जिसके अंदर कंप्लीट जो मिशन था वो ये कहना चाहता है कि आओ संवारे यमुना किनारे, यानी कि हमें जो यमुना का जो जल है उसको संवारना चाहिए और जो कि हम जल को संवारेंगे तो तभी जा कर के हम क्या कहेंगे स्वच्छ पानी पी पाएंगे और सभी व्यक्ति जो हैं वो अगर स्वच्छ जल पी पाएंगे तभी उनका मन जो है और उनका जो शरीर है वो भी स्वच्छ रहेगा। इस मिशन का जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे महाविद्यालय में प्रायोजित किया जिससे हमारे युवा जो हैं वो जागरूक हो सके। और जैसे कि संत निरंकारी ट्रस्ट का जो टाइटल है वो भी यही है, प्रोजेक्ट अमृत। अमृत उन्होंने जल को अमृत बताया है, जो कि है। जो इंटरेक्टिव सेशन रहा वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और हमें उम्मीद है संत निरंकारी ट्रस्ट के साथ हमारी कॉलेज से यूथ उनके साथ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो रिवर्स है उनको माँ का दर्जा दिया जाता है, तो मैं तो अपनी माँ को संवारने जा रहा हूँ, आप भी आइए। किस प्रकार यूथ कॉलेज से एक दूसरा कॉलेज आप देख रहे हैं किस प्रकार एक एक कॉलेज यहाँ पर अपने आप को उस तैयारियों में 25 तारीख प्रोजेक्ट अमृत अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी सोच, बहुत अच्छी सोच, एक बहुत बड़ी विशाल सोच के साथ ये यूथ जुड़ा हुआ है। स्वच्छ जल स्वच्छ मन, स्वच्छ जल स्वच्छ मन। साथियों, यकीनन आपने न्यूज़ डिवाइन के इस अंक का भी आनंद उठाया होगा। आप अपने फीडबैक और सजेशन हमें newsdivine@nirankari.org पर भेज सकते हैं।
तो अब रूहानी खबरों का ये सफ़र यहीं तक। अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त प्रेरणा को। नमस्कार। धन निरंकार।